जिनको कॉन्स्टिपेशन के साथ एंग्जाइटी होती है ना और आप टांग हिलाते रहते हैं, आपको B1 की कमी होती है, क्योंकि B1 की कमी से मैं आपको ऐसे मजे की बातें बता रही हूँ कि आपको कहीं और पता नहीं लगेगी। इसी तरह टांग हिला हिला के बात करते हैं, बैठे होते हैं टांग हिला हिला के बात और साथ कॉन्स्टिपेशन भी, एंग्जाइटी भी है, क्योंकि ये बातें ये निशानियां बेटा, ये सीखने वाली चीजें सुनो। क्योंकि ये मैंने 13 साल से पेशेंट देख देख के इकट्ठी की, आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगी, वो इतने सारे केसेस देख लिए, इसलिए मैं समरी आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ। इसबगोल को भिगो के उसका मुंह खोल के उसको सौता करके ही हमने पीना है या पानी में, इट इज अ बेटर थिंग। फक्की की तरह भी ले सकते हैं आप। फक्की की तरह मोस्टली लोग जब लेना वो उसको गले के नीचे गल्प डाउन नहीं कर पाते हैं, इट इज स्लाइटली काइंड ऑफ अनकंफर्टेबल, वरना उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो इट इज बेटर टू मेक इट इजी। उसको दही में आप मिक्स कर लें। इसबगोल इज एन अमेजिंग थिंग, आपके पास स्टूल को सॉफन करता है, बल्क प्रोवाइड करता है, लेकिन इसबगोल को डेली नहीं लेते हैं, आपकी बॉडी उस पर डिपेंड करना शुरू कर देती है। वेलकम बैक। कॉन्स्टिपेशन के हिसाब से कुछ ऐसे खाते हैं जो कि खोलने लगे हैं, इसको सुनिएगा, ये सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब वो चीज जी फिजा, मैं 8 में नोट्स बना के लाई हूँ ताकि मैं कोई पॉइंट मिस ना कर दूँ। मैं 8 टॉप हर्ब्स बताने लगी हूँ विद साइंटिफिक रीजंस, जल्दी जल्दी, जो कॉन्स्टिपेशन को क्योर कर सकती है। नंबर 1 इज कैरम एंड अजवाइन विद द रीजंस। फाइबर में बहुत ज़्यादा रिच है, इसमें कंपाउंड होता है आपके पास थाइमोल। थाइमोल आपके पास स्टमक एसिड को मुनासिब लेवल्स पे लेके जाता है ताकि वो प्रोटीन को ठीक तरह डाइजेस्ट कर सके। कॉन्स्टिपेशन की एक बहुत बड़ी रीज़न आपके पास ये होती है कि आपके पास प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाता। उसके साथ साथ जो थाइमोल है आपके पास, वो पेंक्रियास से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स की सिक्रीशन इंक्रीज करता है, जो अजवाइन में होता है। अजवाइन में एक और कंपाउंड होता है कार्वाक्रोल। कार्वाक्रोल आपके पास उन बैक्टीरिया के साथ फाइट करता है जो मोस्टली कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड बावल डिजीजेस में होते हैं, जैसे ई कोलाई और सैल्मोनेला। दूसरी हर्ब है हमारे पास, ये सारी किचन में मौजूद हर्ब्स हैं जो मैं बता रही हूँ और आपको ये चीज़ें नहीं पता। दूसरी हमारे पास सौंफ, फेनल। फेनल में एनीथॉल होता है, ये आपके इंटेस्टाइन, स्मॉल और लार्ज दोनों इंटेस्टाइन के मसल्स को रिलैक्स करता है। और अगेन कॉन्स्टिपेशन की एक बहुत बड़ी रीज़न, ये मैं आपके शो में पहले बता चुकी हूँ, बाइल की कमी भी होती है। बाइल आपके पास वो डाइजेस्टिव जूस है जो जिगर से सिक्रीट होता है। फेनल आपके पास बाइल फ्लो को इंक्रीज करता है। बाइल का काम होता है आंतों को लुब्रिकेट करना। ये भी जो हम चाइनीज मेडिसिन की बात कर रहे थे कि हॉट और ड्राई बॉडी में कॉन्स्टिपेशन होती है आपके पास, तो जब आंतें लुब्रिकेट हो जाए ना, वो बॉडी ड्राई नहीं रहती है। फेनल आपके पास ये काम करता है। नेक्स्ट, फेनल में आपके पास इंसॉल्युबल फाइबर होता है जो आपके पास बल्क प्रोवाइड करता है स्टूल को। थर्ड आपके पास इस्पगोल है। इस्पगोल को आयुर्वेदा में गुरु कहा जाता है, हैवी नेचर का फॉर गट। इससे कॉन्स्टिपेशन को क्योर करता है। जितनी भी मैं हर्ब्स के नाम ले रही हूँ, किसी को भी आपने ज़ाब्ता-ए हयात नहीं बनाना, आप इनका चूरन इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी अच्छी पाकिस्तानी ब्रांड्स इन चूरन को कॉन्स्टिपेशन रिलीफ पाउडर्स के नाम से भी हो सकते हैं सेल कर रही हूँ, आप वो भी चेक कर सकते हैं। लेकिन इनको कभी भी 2 महीने से ऊपर कंसेक्टिवली इस्तेमाल नहीं करना, आपका बावल इस पर करना शुरू हो जाएगा। 2 महीने बाद 1 महीने के लिए डिसकंटिन्यू करना है, ठीक है। और इस वक्त तो आपने वैसे क्या अल्टरनेट डेज? हाँ, अल्टरनेट डेज पे। अच्छा जी, चौथी आपके पास हर्ब है मिंट। मिंट में एक तो आपके पास विटामिन सी का होल कॉम्प्लेक्स होता है। विटामिन सी 5 चीजों से मिलकर बनता है। मिंट में भी विटामिन सी होता है? मिंट में भी विटामिन सी होता है। इतनी सारी चीजों में विटामिन, फालसों में विटामिन, अमरूद में विटामिन सी होता है, गोभी में विटामिन सी होता है। अच्छा खैर, विटामिन सी आपके पास जो है उसमें एक चीज़ होती है फिजा, बावल फ्लेवोनाइड फैक्टर। जो बावल फ्लेवोनाइड फैक्टर है ना, गट से रिलेटेड जितने भी डिजीजेज हैं उनका इलाज है। मिंट में आपके पास अक्सर कॉन्स्टिपेशन आपके पास विटामिन B9 फोलेट की कमी से होती है। मिंट इज फोलेट रिच, अगर कॉन्स्टिपेशन फोलेट की कमी से है उसको भी ट्रीट करेगा। मिंट में मेंथॉल होता है जो एंटीस्पाज्मोटिक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के मसल्स को रिलैक्स करता है, बॉडी के एंटी पेन मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट करता है। मिंट में आपके पास मिथाइल एसीटेट होता है, IBS रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन का ये बहुत बेहतरीन इलाज है मिथाइल एसीटेट। और आपके पास अगेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स की सिक्रीशन इंक्रीज करता है। नंबर 5 इज जिंजर। जिंजर आपके पास विटामिन B6 में बहुत ज्यादा रिच है। नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग उसको रिलीव करता है। जिंजर आपके पास कोलन, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेशर और गैस को रिलीव करता है। अगेन अगर बाइल की कमी से कॉन्स्टिपेशन है, जिंजर बाइल फ्लो को इंक्रीज करता है। अगेन अगर स्टमक एसिड की कमी से कॉन्स्टिपेशन है तो स्टमक एसिड को आपके पास, ये गर्म बॉडी वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं? जिंजर गर्म बॉडी वाले इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं आपके पास। अगर गर्म बॉडी वालों ने इस्तेमाल करना है दही के साथ इस्तेमाल कर। अच्छा, तासीर बैलेंस करने का भी मैं बता देती हूँ। अगर छठे आपके पास सेना लीव्स हैं, ठीक है। सेना लीव्स में आपके पास साइनोसाइड्स होते हैं और ये आपके पास अगेन आंतों के पेरिस्टाल्सिस को स्टिमुलेट करते हैं। का क्लियर कर दे, सना मक्खी वाले, सना मक्खी वाले, लेकिन ये आपने खुद से यूज नहीं करने हैं। ये आपने अपने सना लीव्स आपने अपने डॉक्टर से मशवरा करके और किसी रिप्यूटेड ब्रांड के ISO सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स में से यूज करने हैं। ये बगैर लेबल की डब्बियों से नहीं उठाने हैं।
सातवीं आपके पास है क्यूमिन जीरा। क्यूमिन आपके पास स्टूल कंसिस्टेंसी को बेटर करता है। क्यूमिन में आपके पास क्यूमिनल्डिहाइड होता है। क्यूमिनल्डिहाइड को कार्मिनेटिव कहा जाता है। कोई भी ऐसा खाना जो जिस्म से ट्रैप्ड गैस को निकाले उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कार्मिनेटिव कहा जाता है। दूसरा, आपके पास अक्सर कॉन्स्टिपेशन मैंने बताया फोलेट और मैग्नीशियम की कमी से होती है। जीरा आपके पास मैग्नीशियम और फोलेट में भी रिच है, तो इसलिए भी अगर कॉन्स्टिपेशन उसकी कमी से उसको बेस्ट करेगा। मैग्नीशियम दे देता है हमें? मैग्नीशियम सिट्रेट हमने लेना है, जो चाहिए ये आपके पास डाइट में होल मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स होता है। ये जो सिंथेटिक सप्लीमेंट्स होते हैं ना अच्छी कंपनीज के, ग्लाइसिनेट, सिट्रेट, एस्कॉर्बिट, इनको स्पेशल तरीके से फॉर्मुलेट करके वो केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। अगर ये अच्छी कंपनी के आपने डॉक्टर ने रिकमेंड किए तो एब्सोल्युटली सेफ है। मैग्नीशियम का सिंथेटिक सप्लीमेंट इज अ ग्रेट थिंग, मैं रोज लेती हूँ। आठवीं आपके पास जो हर्ब है दैट इज त्रिफला। आयुर्वेदा की जितनी भी मेरी फेवरेट हर्ब्स है ना, शतावरी और त्रिफला मेरे फेवरेट है, ठीक है। त्रिफला आपके पास 3 हर्ब से मिलके बनता है, आंवला, हड़ड़, बेहर। अब ये आंवला, हड़ड़ और बेहर का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि ठंडी गर्म तासीरें सब बैलेंस हो जाती हैं। वैसे तो त्रिफला वेट लॉस, लिवर डिटॉक्स, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे हम कॉन्स्टिपेशन के लिए बात कर रहे हैं। अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहे, मैंने शो के शुरू में बताया था कि अल्लाह ना करे वो कोलन कैंसर में भी तब्दील हो जाती है 15-20 साल बाद। त्रिफला एंटी नियोप्लास्टिक है, कॉन्स्टिपेशन को भी ट्रीट करेगा, इम्यूनो मॉड्यूलेटर भी है, इंशाल्लाह कोलन कैंसर भी नहीं होने देगा। जितने भी ऑटो इम्यून डिजीजेस से रिलेटेड गट कॉन्स्टिपेशन है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज है, क्रॉन्स डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, त्रिफला इज अ ग्रेट क्योर। गर्ड और हाइपर एसिडिटी अगर कॉन्स्टिपेशन के साथ, त्रिफला इज़ अ ग्रेट क्योर। अगर आपकी डाइजेस्टिव जूस की सिक्रीशन कम है, वो जूस चाहे आपके स्टमक का तेजाब है, चाहे लिवर का बाइल है, त्रिफला इज़ अ ग्रेट क्योर। अगर आपको डिसबायोसिस की वजह से कॉन्स्टिपेशन है, यानी बॉडी में बैड बैक्टीरिया ज़्यादा, उसको डिसबायोसिस कहा जाता है, त्रिफला इज़ अ ग्रेट क्योर। अगर आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स कम हैं, त्रिफला जो है इट इज़ अ ग्रेट क्योर। आपके स्मूथ मसल्स ऑफ इंटेस्टाइन जो है उनको रिलैक्स करता है। ये टॉप हर्ब्स हैं आपके पास कॉन्स्टिपेशन के लिए। ज़बरदस्त। तो सुने, ये जो हम कुछ पक्कियाँ वक्कियाँ भी बना रहे होते हैं, तो इसी तरह के हर्ब्स के साथ अगर हम अपनी कोई पक्की बनाना चाहें तो क्या इट्स इजी टू? आई वुड रियली सजेस्ट कि इतनी अच्छी हमारे पाकिस्तान में ऑर्गेनिक ब्रांड्स हैं, आप सर्च करें, रीजनेबल प्राइस में है। आप सर्च करें कि कौन सी ब्रांड किसी ऑथेंटिक इंसान की, उसको क्या वाकई उस सब्जेक्ट का नॉलेज है, उसको पता है वो काम क्या कर रहा है। तो काम करती हैं, आपने भी तो इतनी अपनी नॉलेज के साथ अपने ब्रांड को प्रमोट किया है, चीज़ें। हाँ जी, अगर वो और मेरे प्रोडक्ट्स पे ISO सर्टिफाइड हैं, थैंक यू फॉर मेंशनिंग। तो जिसके ISO सर्टिफाइड हो, फूड अथॉरिटी से अप्रूव्ड हो, जिसको पता हो कि मैं काम क्या करूं, गो फॉर दैट। चाहे मैं चाहे कोई और, इफ यू थिंक देयर समबडी एल्स। बात उनके कहने का मतलब ये है कि जो सही सर्टिफाइड चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करें, जो सही ऑथेंटिक लोग आपको बता रहे हैं उन लोगों की बात को अमल करें। इसमें कोई बुराई नहीं है, वाकई अपनी सेहत को देखें पहले। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन के लिए अब एक तो ये आपने मुझे बता दिया कि कोई सही ब्रांड या सही चीज़ों की अगर आपको कोई मिल जाती है तो वो आप कर सकते हैं, मगर जैसे ये सना मक्की का आपने मुझे बताया, सना मक्की खतरनाक क्यों हो जाती है लोगों के लिए? इसको रेकमेंड करके भी लोग डर रहे होते हैं, ये क्या वजह होती है? एक्सीलेंट क्वेश्चन, बिकॉज ये हाइपोकैलेमिया कर सकती है। हाइपोकैलेमिया का मैं मतलब पोटेशियम की कमी जिस्म में, बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कर सकती है। अगर पोटेशियम की कमी हो गई, कुड़ल्लें पड़ जाएंगी, हार्ट फेल हो जाएगा। पोटेशियम की ज्यादती से भी हार्ट फेल हो सकता है, पोटेशियम की कमी से भी हो सकता है। अच्छा, तो इसीलिए सना मक्की, आपको याद है जब कोविड आया था, लोगों ने बगैर सोचे समझे, पंजाबी का वर्ड बोल रही हूँ, अन्नेवास सना मक्की का उन दिनों याद है कुछ भी फैल जाता था, फिर लोग सब कुछ उसी को शुरू कर देते थे। कुछ भी, मुझे याद है मैंने उन दिनों प्याज महंगी हो गई थी। हाँ, मुझे याद है घर में बैठ के फिर सना मक्की पे वीडियो की थी और मैंने लोगों को रोका था। उन दिनों मैंने अपना नया पेज बनाया था, लेकिन फिर भी काफी रीच चली गई थी, लोग बाज आ गए थे। अच्छा। तो मुझे याद है मैंने 2020 में वीडियो की थी, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, बाज आ जाओ। वही वाली बात आज करी, खुद से नहीं यूज करना। अच्छा, हमारे तो पता नहीं पाकिस्तान में, मैंने कहा हट के भी थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन से बात करूं, कभी कोई हमें तरबूज से डरा देता है कि ये मत खाओ, कभी हमें कोई कहता है खरबूजा ना खाओ। अच्छा, उसकी भी मैं रीजन बताऊं। लोग कहते हैं ना तरबूज के साथ आप पानी ना पिएं, ये नहीं है कि वो कोई जादुई डेंजर, तरबूज के साथ अगर आप पानी पिएंगे तो वाटर ओवरलोड की वजह से आपको डायरिया हो सकता है। क्योंकि वो भी पानी वाला वाटर जाएगा ना, तो वो बिकॉज तरबूज इज ऑलमोस्ट 97-99% वाटर, उसके साथ आप और भी पानी पिएंगे तो डायरिया ही होना है आपको। लास्ट सवाल, फिर हम इसको सेगमेंट को क्लोज करेंगे। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि जैसे कि अगर ये जो प्रोबायोटिक्स का, क्योंकि आपने पिछला शो किया था, ये मैं अपनी रिसर्च के लिए भी आपसे पूछ रही हूँ कि क्या प्रोबायोटिक्स को भी अगर इस्तेमाल किया जाता है, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, उसके साशे वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इज इट गुड फॉर देम? आई लव दिस क्वेश्चन। कुछ लोगों को प्रोबायोटिक से ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अच्छा, ये किन लोगों को हो जाती है? याद है हमने सीबो की बात की थी लास्ट टाइम, जिनकी छोटी आंत में बैक्टीरिया ज्यादा हो। अब सीबो को टेस्ट करने का भी यही तरीका है। अगर आपको प्रोबायोटिक लेके कॉन्स्टिपेशन हुई है ना, इसका मतलब है आपकी छोटी आंत में बैक्टीरिया ज्यादा है, आपने प्रोबायोटिक नहीं लेनी है। अच्छा, इससे बहुत सारे, और जितने मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ना कॉन्स्टिपेशन के, अक्सर को सीबो होता है, उनको प्रोबायोटिक से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, उनकी प्रिस्क्रिप्शन में मैं नहीं डालती फिर।